की तो मैं भारत माँ का लाल हूँ, गर्व से सीना तने रखना, यह देश तुम्हारे साथ है। आप सब जानते हैं कि हम लोग शौर्य तिरंगा यात्रा जमुई के बोधन तालाब से नेचर विलेज मटिया ले जा रहे थे। इसमें षड्यंत्रकारियों के द्वारा और उनके नेतृत्व में एसडीएम जमुई और एसएचओ जमुई दोनों ने मिलकर के इस यात्रा को रोकने के तमाम कोशिश किए। उसके बाद भी यात्रा को हम लोग सफल बनाए। इन लोगों का कहना है कि यात्रा में हुड़दंग हो रहा है। यात्रा के अनुसार, इनके हुड़दंगई के अनुसार हमको ये लोग ऐसा समझ रहा है कि हम एंटी नेशनल हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग भारत माता की जय भारत में नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे? षड्यंत्र करने का भी अलग अलग और गंदी राजनीति करने का भी एक सीमा होता है, लेकिन इस बार इन लोगों ने सीमा को तार तार कर दिया है। इन लोगों ने ऐसा किया कि अपनी तिरंगा को नीचा दिखाने के लिए दो ही मानसिकता हो सकती है। पहली मानसिकता ये हो सकती है कि ऐसे लोग हैं जो राष्ट्र के नेशनल राष्ट्रवादी जो सोच है उससे इनको हैट्रेड है, उससे इनको बहुत बड़ी समस्या और दुश्मनी है। नहीं चाहते अपना राष्ट्र मजबूत हो, ये स्वयं चाहते हैं कि अपना तौर तरीके से अपनी ताकत को बना कर रखे। राष्ट्र मजबूत की भावना इनमें एकदम नहीं है। दूसरी, या तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में कई सारे ऐसे देश और कई सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के राष्ट्रीय चीज़ों, राष्ट्रीय भावना के और हमारे तिरंगे के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। क्या ये ऐसे लोगों से ही मिले हुए हैं? क्या इसकी प्रॉपर जांच इंटेलिजेंस अधिकारी के द्वारा होनी चाहिए, इंटेलिजेंस विभाग से होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा भारत के एक ये षड्यंत्र बढ़ता चला सकता है। हो सकता है कि बहुत बड़े लेवल पे हो। तिरंगा हम सभी का गुरूर है, स्वाभिमान है। इसके लिए ना जाने 200 साल में कितनी बलिदान और त्याग दिया गया। एक समय था जब भारत अखंड भारत था, लेकिन 1947 में भारत का सीना चीर करके दो राष्ट्र बना करके भारत को तब जाकर के आज़ादी मिली है। उसके बाद भी कुछ लोग चाहते हैं कि हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान नहीं करें, राष्ट्रीय ध्वज को बुलंद नहीं करें। अरे हम तो चाहते हैं कि विश्व गुरु बन करके भारत अलग अलग फील्ड में, क्रिकेट के दुनिया में, स्वास्थ्य के दुनिया में, आपका आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक सबसे मजबूत हो और विश्व गुरु बने, जहां पर देश, तमाम दुनिया के देश, छोटे बड़े सभी सहज और सुरक्षित महसूस करें। जैसे भारत का प्राचीन काल हुआ करता था। भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, लेकिन दुर्भाग्य से विदेशी आक्रमण ने तमाम प्रयास करके भारत को नीचा किया। अब भारत फिर से लड़खड़ाते हुए जब उठ करके अपना किसी से कम नहीं है, तो ये लोग ऐसा चाहते हैं। क्या जमुई आज 1990 का लाल चौक हो गया है कि जहां हम तिरंगा नहीं फहरा सकते? क्या यहाँ इमरजेंसी हो गई है कि हम शौर्य तिरंगा यात्रा लेकर के नहीं निकल सकते? हमारा जितना भी पोस्टर होर्डिंग था, आप देख रहे होंगे, स्वतंत्रता दिवस का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए सभी फड़वा दिए गए हैं, सबका लगा हुआ है। क्या नियम कानून अगर तोड़ा है तो हम पे आप फाइन कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, लेकिन सबका नहीं फटा, हमारा क्यों फटता है? जहां पर मेरा तिरंगा के लिए अभिनंदन लोगों को लिखा गया था, आज वहां फिर लगा हुआ है। इससे पहले भी लगा हुआ था, लेकिन हमारा क्यों फटा गया? क्या इनको आज़ादी के महोत्सव मनाने से इतना समस्या है? एसडीएम साहब का लैंग्वेज है कि आप राजनीति कर रहे हैं। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सबसे बड़े राजनेता हैं, उनके आदर्शों पर हम लोग चल रहे हैं। राजनीति करना क्या गलत है? तो सबसे पहले सारा धारा उनको ऊपर लगा देनी चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर नहीं चलना चाहते हैं। ये बोलते हैं व्यापार कर रहे हैं। महिलाओं को जो बीड़ी बनाती थी उनको रोजगार देना अगर व्यापार है, जिसमें क्या गलत है? अब मैं व्यापार एक पब्लिक ट्रस्ट है जिसका पैसा मुझे नहीं है। लगभग कितने घर से मैं पैसा लगा चुका हूं। अब मैं आज ये रेजिग्नेशन भी लेकर के आया हूं। मैं खुलेआम करूंगा। यहाँ के थाना प्रभारी का लैंग्वेज क्या है?
कि आवेदन देने से हो जाएगा रे। जब हम इनसे सीनियर हैं पद में, एक अंचल अधिकारी गस्टेड अधिकारी होता है, कोई थाना प्रभारी गस्टेड नहीं होता है, उसके बाद इनकी ये भाषा है कि आवेदन देने से क्या होगा रे, अरे तरह की भाषा बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता के साथ क्या हो सकता है। आज से मैं ये त्याग पत्र देता हूं और अपने विभाग को धन्यवाद ज्ञापन देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया और विभाग को सेवा किया, मैं इसके माध्यम से जनता की सेवा किया, आपने मुझे पद प्रतिष्ठा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आम जीवन जी करके इनके स्ट्रगल, जो आम जनता का जीवन का स्ट्रगल है, इस चीज़ को देखना चाहता हूं, ये कैसे ट्रीट करते हैं ये समझना चाहता हूं। मैं ये आज रिजिग्नेशन देता हूं और मैं आज 15 अगस्त को मैं स्वतंत्र होता हूं राजस्व विभाग से और मैं इनको ये भेज दूंगा। आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तमाम अलग अलग चीज़ों को प्रयास करके देश को ताकतवर बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत एक नया पहचान बनाया है पिछला 10-12 साल में। ऐसी स्थिति में अगर ये पदाधिकारी जो मानसिक, अपनी विकृत मानसिकता तिरंगा यात्रा रोकने में लगा रहे हैं, अगर सही जगह लगाते तो एक राष्ट्र का नेतृत्व कर पाते, राष्ट्र को मजबूत कर पाते। हम सब लोगों को करना चाहिए, जिस भी रूप में हम, शिक्षक के रूप में हैं, समाजसेवी के रूप में हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, सभी को अपना कर्तव्य को बेहतर तरीके से निभाना चाहिए ताकि हमारा राष्ट्र गौरवान्वित हो। ये 6 तारीख को इन्होंने, हम लोगों ने लेटर दिया था बरहट थाना को, जमुई थाना को और लक्ष्मीपुर थाना को और एसडीओ साहब को, तीनों को लेटर दिया था, जहां पर हम लोग को ये लेटर उन्होंने 6 तारीख को साइन किया है। लेकिन ये लेटर अपने ऑफिस में ही दबा दिए। उनको लगा कि ये तो लेटर ना थाना को, जिसमें लिखा हुआ है सेवा में बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्ष जमुई, बरहट और लक्ष्मीपुर, ये इन्होंने ये लेटर किसी को नहीं भेजा, ताकि चाहते थे कि इस कार्यक्रम में कोई भी घटना हो और इसे मैं एंटी नेशनल हुड़दंगा ही बता करके पीछे, जेल के पीछे ढकेल दूं। ये राष्ट्र मुझे इतना ताकत देता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तिरंगा मुझे इतना ताकत देता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे, अपनी तमाम कोशिश लगा लें। 6 तारीख को होने के बाद इन्होंने किसी को नहीं भेजा और बार बार सबसे क्या कह रहे हैं कि कोई मुझे सूचना नहीं है नेचर विलेज का तिरंगा यात्रा का। सुबह सुबह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं, इनके जूनियर होते हैं, उनसे फ़ोन आता है कि कोई लेटर है क्या निर्भय, बार बार एफआईआर करने का तुम पे बात चल रहा है। हम बोले कर दीजिए। ये हमारे जब दूसरी बार पत्रकार महोदय से बात करने के बाद जब पता चला कि लेटर इनको नहीं मिला, तो हम लोग को कोई खास नहीं लगा। हम हो सकता है मिस प्लेस हो गया होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए, सब कुछ डाक पैड में होता भी नहीं है। हम लोग सोचे कि फिर से भेज देते हैं, हम लोग रूट चार्ट के साथ फिर से भेजे। वहाँ गए तो उनका जो कर्मी है वो बोलता है कि ये तो लेटर आपका ऑलरेडी निर्गत हो चुका है, अब क्यों दे रहे हैं आप। ये लोग फोटो खींच लिए, लेकिन इनकी सूचना में एसडीएम साहब, इनकी बुद्धि बहुत नहीं है, इनकी सूचना में ये चीज़ नहीं आया कि ये हमारे पास आ गया। अब उस आधार पर जो षड्यंत्र कराने वाले हैं, जो किससे सपोर्ट है, नेशनल है, इंटरनेशनल सपोर्ट जो भारत के खिलाफ कर रहे हैं, या किस तरह की मानसिकता विकृत राजनीति करना चाहते हैं या कैसा करना चाहते हैं, आप सब लोग जानते हैं ये व्यक्ति कौन है। ऐसा ये जमुई में आप कहीं पूछिएगा कि निर्भय प्रताप सिंह के पीछे षड्यंत्र करने वाला कौन है, हर एक व्यक्ति बता देगा आपको। मुझे लगता है कि उन्होंने, इनके कहने पर एबीवीपी का जब कार्यक्रम हुआ उसमें भी बच्चों को रोकने का प्रयास किया गया। डीजे का भारत माता की जय जब बजता है साउंड बॉक्स पे, तो कहते हैं कि ये गलत है। उसके बाद जो देश का सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व का सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसका भी शोभा यात्रा निकला, उसमें भी डीजे था। जो एबीवीपी का कार्यक्रम था उसमें भी डीजे था। ये लोग बच्चों को रोकना, स्कूल को बोलना, इस तरह की तमाम बात, नीच हरकत कर रहे हैं। क्या ये चाहते क्या हैं ये बताना और इनसे पूछना आप लोगों को भी जरूरी है। जहां तक एसडीएम साहब की बात है, मैं ये बता दूं कि सबसे पहले ये एसडीओ पहले जो थे सिमरी बख्तियारपुर सहरसा का डीसीएलआर थे, कुछ दिन सदर का भी डीसीएलआर थे, प्रभार दिया गया था। इन्होंने बीएलडीआर एक्ट और मोटेशन अपील में त्राही माम मचाया है, आप पता कर सकते हैं वहाँ के अपने मित्रों से। इन्होंने रैयत को सप्रेस और तमाम तरह के परेशानियाँ दिया है। और बाद में जब ट्रांसफ़र हुआ इनका, जब बाद में इनका ट्रांसफ़र होता है तो ये 150 म्यूटेशन अपील को एक पक्षीय सुनवाई करके बिना किसी को बुलाए
एक नोटिस दिया जाता है। आप जानते हैं कि जब अपील में जाता है तो एक नोटिस दिया जाता है कि इतना दिन में आपको आना है और इतना डेट को सुनवाई होगा, आप बिना सुने। ये ऐसा कुछ नहीं किया जाता, निर्णय नहीं लिया जाता, लेकिन इन्होंने बिना सुनवाई किए 150 अपील को रिमांड बैक कर दिया। 150 जो म्यूटेशन अपील उसको रिमांड बैक कर दिया सीओ को घूस लेकर के। इनके खिलाफ तो मुझे यह भी जानकारी है कि 3 करोड़ का फ्लैट ये सगुना मोड़ पे लिए हैं। 3 करोड़ का जो जमीन इन्होंने सगुना मोड़ पे लिया है। मैं ये भी लेटर लिखूंगा विभाग को कि इनकी जांच हो, किसके नाम पर लिया, कैसे लिए। इस तरह की तमाम नीच हरकत इनके द्वारा की जा रही है। मैं जमुई के लोगों से आज तक मैं बता दूं, इतना इनका आने हुए 2-3 महीने हो गया शायद। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अभी आप कभी एसडीओ साहब को कभी अकेले में आम जनता के बीच में सहज महसूस करते हुए देखे हैं? नहीं देखे हैं। क्या आप देखें? इनको मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बिना अपने सिपाही और ड्राइवर का अगर महाराजगंज के चौक पर 5 मिनट खड़े हो जाएं, जो कि भारत के लोग हैं, लोकतंत्र है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, उनके बीच नहीं खड़े हो सकते, इनकी पसीना उतर जाएगी। इतना अनकंफर्टेबल ऑफिसर हैं ये। मैं 10 बजे रात में, आप सब कवर भी किए हैं, आप जानते भी हैं, देखे भी हैं, पिछला 2-2.5 साल से 10 बजे रात में भी मैं जमुई के अन्य ब्लॉक कई गांव में मैं रहता हूं, घूमता हूं वहां पर, उसके बाद मैं लौटता हूं, 6 बजे सुबह पहुंचता हूं। ये विदेशी फरमान चला रहे हैं हम पे। ऐसे लोगों को जो षड्यंत्र करता है और ऐसे पदाधिकारी को, हमको नहीं लगता समाज में कोई जगह है। इसको, ऐसे लोगों को तो पाकिस्तान में भेज देना चाहिए, क्योंकि भारत का वहाँ शोभा यात्रा निकालने पर प्रतिबंध है और वहाँ पर ये आसानी से रोक सकते हैं। जहाँ तक बात एसएचओ साहब का करता हूँ, जब हम एक अधिकारी हैं, उनसे ऊपर हैं, ऐसी बात कर रहे हैं तो बाकी का क्या होता होगा ये आप समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, उनको कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन नहीं। कई ऑफिसर, अभी मैं कोई भी राजनीतिक रूप से चुनाव लड़ूंगा ऐसा अभी किसी प्लेटफॉर्म पर मैं नहीं कहा हूँ, कहीं नहीं कहा हूँ। मैंने अभी रिजाइन किया है, लेकिन ये व्यक्ति कई सारे अधिकारी को बुला करके अपने यहाँ बैठक करते हैं कि क्या ऐसा किया जाए कि इसका नॉमिनेशन में ये क्वालिफाई नहीं करे, इसका नॉमिनेशन ही रद्द कर दिया जाए, नॉमिनेशन करने लायक ही नहीं बचे। कई अधिकारी को बुलाया मीटिंग इन्होंने। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है कि भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान के अनुसार कोई अगर चुनाव लड़ना भी चाहता है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अभी तो मैंने घोषणा नहीं किया है तो इतना आपको बवाल मचा हुआ है, इतना आपको भूकंप आ गया है, तो आने वाला समय में क्या होगा आप समझ सकते हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो ये षड्यंत्रकारी उनकी टीम है, आप समझ सकते हैं कि मुझे एक बार पहले भी एक पत्रकार के कार्यक्रम में मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की गई थी। क्या हुआ था? मैं उस घटना को पी करके रह गया। मैं कमज़ोर नहीं हूँ और इतना लोगों के बीच में हूँ, इतना लोगों को सेवा किया हूँ, इतना लोगों से कनेक्टेड हूँ कि आप इस लोकतंत्र की ताकत को समझिए। मैं कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं हूँ कि मुझे आप दबा देंगे। तमाम षड्यंत्र मैं आपको फेल करने में सक्षम हूँ, करके दिखाऊंगा। अगर कोई पदाधिकारी मेरे ऊपर उंगली उठाता है, अगर गलत तरीके से मुझे आरोपी बताता है, मैं उसके लिए सक्षम हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत को मैं विश्व गुरु बनना देखना चाहता हूँ। 2047 का जो सपना है हमारे देश के राष्ट्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के, उस सपने के साथ हम लोग आत्मनिर्भर गांव जब से मैं बना हुआ स्वच्छता अभियान करता हूँ। कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट, कोई विचारक मैं नहीं हूँ, लेकिन छोटी छोटी काम जो प्रधानमंत्री जी करते हैं उनको देख करके मैं प्रेरित हो काम को करना चाहता हूँ। मैं स्वच्छता अभियान चलाता हूँ, 50 से ज़्यादा मैंने स्वच्छता अभियान चलाया है। लगभग 6000 से प्लस योगा के लिए मैं कई गाँव में अभ्यास कराया हूँ, जिसमें सरकारी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय और गांव के लोग रहे हैं। मुझे तो एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ के पुराने वाले जो डीओ साहब थे, राकेश जी नाम है शायद उनका, उन्होंने मुझे, मैं बोला कि स्कूल में योगा कराना चाहता हूँ, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आपको एसीएस साहब से आवेदन लेकर के और रिसीविंग करके आना पड़ेगा। इस तरह की छोटी हरकत की जा रही है। उसके बाद हर्बल गुलाल मैं बनाया गया। हर्बल गुलाल के टीम जांच करने के लिए टीम भेजी जा रही थी। तमाम तरह की इंडस्ट्री है जमुई में, यहाँ से भेजा। मैं फ़ोन किया कि आप आवेदन दीजिए, कहाँ से आपको मिला है ये रिक्वेस्ट कि आप जा करके हर्बल गुलाल जांच कर सकते हो, नेचर विलेज जाने का कोई परमिशन होगा ना। तब इन्होंने अपनी टीम को पीछे से लौटाया। आपको जितना केस करना है, जितना मुकदमा करना है कर लीजिए। मुझे पता है आप SC/ST केस कर सकते हैं, महिला उत्पीड़न का केस कर सकते हैं, तमाम तरह की निष्ठा आप कर सकते हैं। इससे मैं टूटूंगा नहीं, मजबूत होऊंगा, क्योंकि मुझे तमाम लोगों पर स्नेह है, सबका आशीर्वाद है, विश्वास है। अभी भी बता दूं कि यहाँ अभी ये जो सिस्टम चेंज हुआ है, जो नए नए बड़े ठसक वाले अधिकारियाँ हैं, इनसे पहले मैं आप सब जानते हैं कि इस ऑफिस में मैं जब CO नहीं भी था तब भी मेरा आना जाना सभी ऑफिस में, सभी कार्यक्रम में मैं रखता था, क्योंकि सामाजिक व्यक्ति, मैं सामाजिक काम करता था। अब इन लोग मुझे, मेरे ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गलत हो गया।
आज भी इनके तंत्र के सभी लोग मुझसे अति स्नेह करते हैं और इनके हर बात को खबर मुझे और वही पदाधिकारी देते रहते हैं और देंगे, क्योंकि जानते हैं कि मैं अंदर से निश्चल व्यक्ति हूं और मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं। एबीपी के लोग भी राष्ट्रवादी एक संगठन है और देश के मजबूत संगठन है जो देश के अलग अलग पिलर के तरह काम करता है। उन्होंने एक राष्ट्रवादी सोच होने के कारण मुझे आमंत्रित किया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं इन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आप सभी लोगों को भी आमंत्रित करता हूँ। मैं एसएचओ और एसडीएम साहब दोनों के पास अभी तुरंत जाना चाहता हूँ। अगर मैं कोई एंटी नेशनल हूँ और मेरे अंदर कई अगर जो गलतियाँ उसके अंदर आप अरेस्ट कीजिए मुझे। मैं अभी जाना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ जाना चाहता हूँ। मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि आप चलिए मेरे साथ। मैं थाना में जाना चाहता हूँ, एसडीएम साहब के पास जाऊँगा। धन्यवाद। सर एक छोटा मामला, जिस तरह से 2 बड़े पदाधिकारी के कारनामों को आपने सामने उजागर किया, तो क्या ऐसे पदाधिकारी चूंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है प्रभावित कर सकता है ये लोग? ये देखिए, ये यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर जमुई विधानसभा के होंगे। मैं तो ये भी कहता हूँ इलेक्शन कमीशन भी ऐसे लोगों पर इनको इमीडिएट हटाए, क्योंकि ये निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देंगे। ये तय है, मैं लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि अपना जो व्यक्ति इस तरह से मानसिक बीमार हो कि अलग इस तरह कोई भी दुर्घटना करने के लिए किसी हद तक राष्ट्रीय जो हमारा ध्वज है उसके खिलाफ जा सकता है, किसी विशेष व्यक्ति के षड्यंत्र पड़ सकता है, तो ऐसे लोग इस कुर्सी का शोभा नहीं है। इनको हटा देना चाहिए, ये चुनाव से पहले हटाना चाहिए। क्या जिस तरह का ये व्यवहार आपके साथ, एक मिनट, क्या चुनाव में कुछ एकदम करेंगे? ये रिटर्निंग इनको लाया ही गया, इसीलिए कौन लाया है ये भी आप सब जानते हैं। इनको इस मुद्दे को आप लोग हाईलाइट कीजिए। अन्य जो कैंडिडेट हैं जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए ये व्यक्ति सही नहीं है। जिस प्रकार से लगातार कहा जाता है कि पुलिस पब्लिक फ्रेंडली और एक अधिकारी का भी आप लगातार नाम ले कहेगा फ्रेंडली करके आगे कुछ कार्रवाई या लिखित किस तरह का आप देने जा रहे हैं कहीं पर? एकदम हम ऊपर में लिखेंगे। पर राष्ट्र के जो राष्ट्रपति महोदया हैं वो भी विधानसभा में रह चुकी हैं। ऐसा नहीं वो नेता नहीं है, लीडर हैं। शी इज द ट्रू लीडर। यही बोलते हैं नेतृत्व, नेता बनना चाहते हैं, राजनीति करना कोई गलत नहीं है। मैं दावे के साथ गंदी राजनीति करने वाले जो अपने परिवार का विकास, जो लिगेसी से आते हैं, जो धन बल से आते हैं, जो अपने बिना कर्म किए आते हैं, ऐसे लोगों की दिक्कत है। कोई अलग अलग क्षेत्र में बढ़िया हो सकता है, राजनीति के लिए अलग क्राइटेरिया, उसकी योग्यता अलग होनी चाहिए। लोगों से कम्युनिकेशन, कनेक्शन और उनकी जो भावना है, उनको जो समस्या है उसको महसूस करने वाला होना चाहिए, जमीनी होना चाहिए। राजनीतिक रूप से जो वर्क करना चाहते हैं उसी कारण से आपको परेशान किया जा रहा है। कौन सा राजनीतिक काम? झाड़ू मारना राजनीतिक काम है? योगा सिखाना राजनीतिक काम है? मसाला का इंडस्ट्री अगर शुद्ध मसाला लोगों को मिला तो ये राजनीतिक काम है? अगर लोगों को हस्तशिल्प में सिलने बुलने का सिखाया तो राजनीतिक काम है? हर्बल गुलाल आपने भी खेला है, सभी ने खेला है, ये क्या राजनीतिक काम है? कौन सा राजनीति की बात कर रहे हैं आप? एसडीएम सर किनके दबाव में आकर इस तरह का कार्य? ये सभी जमुई का आप आम जनता से जाकर पूछिए कि किसके दबाव में कर रहा है। मुझे लगता है कि लोग जवाब दे देगा। आप भी जानते होंगे वैसे तो कि कौन लाया है, कौन करवा रहा है। लेकिन मैं टूटने और बिखरने वाला नहीं हूं। मैं मजबूती से उखड़ करके आऊंगा। जितना दबाएंगे उतना ऊपर आऊंगा और वहां से आऊंगा। जितना नीचे गाड़ेंगे हमको उतना ऊपर तक उतना ही दोगुना आऊंगा। राजनीतिक हस्ती को आपसे क्या परेशानी हो सकती है जो इस तरह का दबाव, इस तरह का? मेरा एक एक्सेप्टेंस है समाज में, लोगों के बीच में मैं बैठता हूं, उनकी चीज़ों को समझता हूं, उनसे कनेक्शन बना पाता हूं, योग्यता है मुझ में। मैं एक एग्जाम को क्वालिफाई किया हूं, मैं लोगों के साथ काम करता हूं, मैं विकास को जानता हूं। जो लोग पुल पुलिया गिनाते हैं ये विकास नहीं है, मैं बार बार कहता हूं। ये एक अच्छा चीज़ है, ये विकास का रास्ता है, विकास नहीं है। विकास स्कूल बना देने से विकास हो जाता है? स्कूल में अगर बच्चे पढ़ करके कुछ बनते हैं ये विकास है? कौन बोल दिया स्कूल बन जाने से विकास हो जाता है? जब माइंड शिक्षित होगा, एजुकेटेड होगा तब विकास है। मैं इस पे अलग से मैं कितना वीडियो कह चुका हूं। इस चीज़ से दिक्कत है कि ट्रू विकास इनको तो पता ही नहीं है। जब राजनीति पता नहीं है कि राजनीति क्या है तो ये विकास को क्या पढ़ेंगे या समझेंगे? ह्यूमन डेवलपमेंट कहाँ गया? हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, पता भी है इनको। लोगों को जो अपने आप को लीडर बोलते हैं यहाँ के सभी लोग अलग अलग क्षेत्र, कोई किसी ने बोला तिरंगा यात्रा को रोका, कोई भी व्यक्ति इसने कमेंट किया तिरंगा यात्रा एसडीएम ने क्यों रोका? क्या पॉलिटिकल पार्टी जो है या फिर जो आपका अलग अलग जनप्रतिनिधि हैं, लोग हैं सामाजिक या फिर जो आपके राजनीतिक लोग, उनको सवाल नहीं पूछना चाहिए? वो सवाल नहीं करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं एसडीएम साहब से मेरा अच्छा बनता रहे, बाकी दुनिया का क्या, मुझे क्या मतलब। अपने कार्यकर्ता 2-4 जो लोग होते हैं उनका कॉल करेंगे, उठा कर काम कर देंगे, इतना से मतलब है, मात्र स्वार्थ से मतलब है। इनको सवाल करना चाहिए। राष्ट्र है तो आप हैं, आपसे राष्ट्र नहीं है। एसडीएम को कौन जनप्रतिनिधि लाया? आपकी नजर में क्या लगता है एसडीएम को कौन जनप्रतिनिधि है? समय आएगा तो आपको भी पता चल जाएगा, मैं ही बता दूंगा। लेकिन आप खुद जानते हैं कि पदाधिकारी को लाया जाता है
कई बार जा करके ट्रांसफ़र करा करके कि हमारे लिए बहुत सुटेबल है, लेकिन सुटेबल का मतलब ये नहीं होता है कि आप अनैतिक और राष्ट्र के खिलाफ काम करें। अच्छा, ऐसा सिस्टम के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, क्या इस सिस्टम के बदलाव के लिए राजनीति में पक्का है ना कि निर्भय जी आएंगे, जनता? देखिए, मैं सिस्टम पर सवाल, सुनिए, सिस्टम पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। जो देश के, सुनिए, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं या नीतीश कुमार जी का सरकार है, इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी ताकत रही है और अहम रोल रहा है विकास करने में। लेकिन कुछ ऐसे पदाधिकारी तो हम भी हैं, सिस्टम पर क्या सवाल उठाएंगे? मैंने बोला नहीं सिस्टम के बारे में, बोला कि कुछ पदाधिकारी जिसमें एसडीएम और एसएचओ की ऐसी विकृत मानसिकता है। मुझे तो लगता है कि सरकार को ऐसे लोगों को मानसिक जांच कराना चाहिए, रांची में भेज करके ये मानसिक स्वस्थ हैं कि नहीं है। मुझे तो ये भी डर है कि ये लोग इस तरह से मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, जैसा मैं बताया, आरोप लगा सकता है, केस कर सकता है। खैर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इनकी पावर है, उसका मिसयूज करेंगे। सर, आपने आज रिजाइन कर दिया, आगे क्या योजना है आपकी? आगे समाज में रहेंगे, राजनीति मन करेगा तो करेंगे, क्या दिक्कत है? क्या गलत है राजनीति में? बताइए हमको, क्या गलत है? तो राजनीति में करप्शन करना गलत है, राजनीति में अपने पावर के अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करना गलत है। राजनीति में अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो पावर हु एम्पावर्स अदर, ऐसी राजनीति करना चाहते थे, ऐसे लोगों को आना चाहिए। आज तमाम आप लोग भी जानते हैं, आप लोग से पूछ दिया जाए कि आपके जो यहाँ, वहाँ की मैं बात नहीं, पूरे बिहार में अधिकतर विधायक की बात कर रहा हूँ, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इनकी योग्यता क्या है, तो आप कहें इनसे ज़्यादा समझदार तो हम हैं। ऐसे तो नेता बने हुए हैं सब, योग्य लोग आते हैं तो क्या दिक्कत है? पूरा खुलेआम सपोर्ट होना चाहिए, और जिसको भी लगता है उसको आना चाहिए। मैं भी सपोर्ट करूंगा ऐसे योग्य लोग। 2025 में प्रतिनिधि के रूप में आएंगे सर? ये समय का इंतजार कीजिए, समय की बात। अभी तो कुछ, अभी तो रिजाइन करने से पहले ही हड़कंप है, रिजाइन करने के बाद क्या होगा? कई लोग तो हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, और इसके बाद क्या होगा वो समय बताएगा। 2-4 लोग और भर्ती हो जाए ऐसे लोग, तो आप मान लीजिएगा हम ज्वाइन कर लिए। किस विधानसभा से तैयारी है? अरे मैं जमुई में काम कर रहा हूँ, ऐसा कोई राजनीति की बात ही कहाँ है? मैं आपको कहीं बोला हूँ कि मैं राजनीति में किस पार्टी से आ रहा हूँ, यहाँ आ रहा हूँ? कहीं बोला हूँ किसी को? फिर कहाँ से? राजनीति ही बहुत बड़ा चीज़ है। विधायक बनना बहुत बड़ा चीज़ है। क्या मेरी मान सम्मान आपके नज़र में कम है विधायक से या किसी व्यक्ति से? एक सभ्य नागरिक हूँ देश का, इतना क्या कम है क्या? भारत में पैदा हुआ, मुझे तो गर्व है। क्यों राजनीति बहुत बड़ा चीज़ है। करना होगा तो दिक्कत क्या? सबसे पहले हम नागरिक हैं और एक जिम्मेदार नागरिक हैं हम। सिस्टम को बदलने में हेल्प रहेगा आपका? क्यों नहीं रहेगा? हम सिस्टम को बदल रहे हैं, झाड़ू भी लगा रहे थे, सिस्टम बदल रहा है, प्रेरित कर रहे हैं। पॉलिटिकल रूप से हो चाहे किसी रूप में आ सकता हूँ, मेरा अधिकार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान के अंदर मुझे अधिकार दिया गया है, और लोकतंत्र में जनता मालिक है, और मैं जनता बन करके अब देखता हूँ कि जो ठसक दिखा रहे हैं सब कैसे दिखाते हैं। आखिरी सवाल है सर, क्या संदेश देना चाहेंगे जो इन तरह की चीजें भ्रामक फैलाई जा रही है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। देश ये मानव जन कल्याण की बात ऐतिहासिक रूप से किया है, प्राचीन काल से कर रहा है, और जहाँ भी हुआ है हमारी सभ्यता संस्कृति लोगों को बढ़ाने के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में नॉन अलाइनमेंट का हम लोगों ने शुरुआत किया, तमाम इस तरह की ऐसी चीज़ें किया हम लोग। मोदी जी जिस तरह की बात करते हैं, जन कल्याण, इस तरह की भावना ये देश की भावना है। मोदी जी कोई अलग, यशस्वी प्रधानमंत्री जी कोई अलग बात नहीं करते। देश का ये हमारा सभ्यता संस्कृति, इसको मजबूत करने के लिए जो कड़ी जिस रूप में हम और आप हैं उस रूप में मजबूत करना चाहिए। और स्वतंत्र रूप से आप जैसे पत्रकार बन सकते हैं, स्वतंत्र रूप से आप राजनेता बन सकते हैं, स्वतंत्र रूप से आप पदाधिकारी बन सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। प्रधानमंत्री की बात लगातार आप करते हैं, क्या सर प्रधानमंत्री जी हमारे आइडियल हैं। प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी आइडियल है हम लोग के। लोगों ने इतना उनको देश का भरोसा कमान दिया है। क्या उनके सपनों को साकार करने वाले एकदम कर रहे हैं। हम तो प्रयास कर रहे हैं, हम गिलहरी का रोब लिखा रहे हैं, आत्मनिर्भर गांव बनाए। हमको 1.5 साल से हम नौकरी में नहीं कर रहे हैं क्या? जो भी हमारी भूमिका है, जो भी उनका उद्देश्य, क्या आप नहीं देख रहे हैं? उसमें मैं लगा हुआ हूँ। हम लोग जब तैयारी करते थे तभी से हम लोग इस चीज़ से बहुत मोटिवेटेड है, उनके उद्देश्यों से बहुत मोटिवेटेड है। जो सर आप बोल रहे हैं ठसक है यहाँ के लोगों में, विकास लोगों में नहीं, यहाँ जो भी है सर, तो क्या लग रहा है कि जो विकास के रूप में